2027 से पहले क्या कांग्रेस करेगी यूपी में खेला? योगी के प्लान से कांग्रेस फिर धड़ाम। करीब 5 दशक से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए जिस बैसाखी यानी गठबंधन के सहारे अब तक आगे बढ़ रही है, उससे जुड़ी नई खबर आई है। कांग्रेस अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में बैसाखी को हटाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी थिंक टैंक का मानना है कि अकेले चुनाव लड़कर यूपी में अपनी असल सियासी ताकत का अंदाजा कांग्रेस लगाना चाहती है। फिलहाल कांग्रेस आगे आने वाले समय में धाराशायी ही होने वाली है, क्योंकि योगी पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा प्लान बना चुके हैं कि सेमीफाइनल माना जाने वाला पंचायत चुनाव बीजेपी के हाथ में ही होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्या प्रयोग कर रही है जिससे वो मजबूत होगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज उसी प्रयोग के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला संगठन के जरिए संदेश देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो भी वर्कर मजबूती से चुनाव जीतेगा या पार्टी के चुनाव जितवाएगा, उसको विधानसभा चुनाव 2027 में एमएलए का टिकट देने में प्राथमिकता होगी। कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी की माने तो पिछले हफ्ते लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रमुख कांग्रेसियों की बैठक ली थी। इसमें मुख्य मुद्दा 2027 विधानसभा की चुनाव की रणनीति और पंचायत चुनाव में कामयाबी हासिल करना प्रमुख था। प्रमुख कांग्रेसियों को साफ कहा गया है कि 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। ये चुनाव खास होंगे। पंचायत चुनावों के प्रदर्शन को 2027 विधानसभा के टिकट देने का आधार भी माना जाएगा। कोशिश होगी कि 2027 में हर उम्मीदवार संगठन आधारित उम्मीदवार चयन की पॉलिसी के तहत चुना जाए। किसी बड़े नेता के नजदीकी होने या सिफारिश से नहीं, बल्कि जुझारूपन, कर्मठता, जनाधार वाले को देने की रणनीति है। यानी जो पंचायत चुनाव जिताएगा उसे ही एमएलए का टिकट मिलेगा। जो वर्कर जमीन पर दिखेगा, मेहनत करेगा, जनसमर्थन वाला होगा, उसे कांग्रेस आगे बढ़ाने की रणनीति पर जोर दे रही है। सभी 403 विधानसभा सीटों पर जुट जाने का संकेत। लखनऊ से वर्करों को संकेत दिया गया है कि पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। सभी 403 सीटों पर जुटना है। 2027 में किस दल से गठबंधन कांग्रेस हाईकमान करेगा, ये वक्त बता पाएगा, लेकिन हर सीट पर मजबूत टीम खड़ी करने का लक्ष्य कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी का कहना है कि 2027 में कम से कम 50 विधानसभा सीट हासिल करने का लक्ष्य है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन से कांग्रेस को अच्छा जन समर्थन मिला था और अब कांग्रेस अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है और देखना चाहती है कि उसमें कितनी ताकत है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का था संतोषजनक प्रदर्शन। यूपी की 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कुल 15 सीटों पर कांग्रेस सीधी टक्कर में रही। इसलिए पार्टी का लक्ष्य है कि पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक 5 स्तरीय नेटवर्क तैयार किया जाए। कांग्रेस के मेरठ में प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में है। पंचायत चुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस में अंतर कलह भी है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्या यूपी में खत्म हो जाएगा कांग्रेस का सूखा? कांग्रेस कई दशक से यूपी से सत्ता से दूर है। क्षेत्रीय दलों सपा, बसपा, बीजेपी की मजबूती के बाद कांग्रेस 1989 में सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस के आखिरी सीएम नारायण दत्त तिवारी बने थे। कांग्रेस का सत्ता से बाहर होने की बड़ी वजह रही है। सियासी जानकारों का मानना था कि कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक दलित रहा, जो बसपा के साथ चला गया, और मुस्लिम सपा के साथ चला गया, ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया, कुछ पिछड़ा वर्ग भी दूसरे दलों से जुड़ गया। उसके बाद से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को फिर से खोजने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन की रणनीति भी अपनाई है, लेकिन पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके कांग्रेस और सपा एक साथ मैदान में उतरी थी। उन्हें कामयाबी भी मिली थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस सपा गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे ले जाने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं, लेकिन शर्त भी रखी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ सीटें जिस तरह नहीं दी गई थी, अब सपा ये तय करेगी कांग्रेस को आखिर यूपी में कितनी सीट दी जाए। हालांकि 2027 में गठबंधन फाइनल हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर रार है, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर
अभी तस्वीर देख रही है कि कैसी कांग्रेस की पंचायत चुनाव में तस्वीर आएगी और उसके बाद ही वो गठबंधन का फैसला ले पाएगी। 2027 के लिए भी कांग्रेस कर रही तैयारी। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग 1.5 दशक से खराब रहा है। 2009 के बाद से पार्टी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ग्राफ लगातार गिरता गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 21 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद से 2014-2019 में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। इन दोनों चुनाव में पार्टी को 2 और 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यहां तक कि पार्टी के कदावर नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33% वोट मिले थे। 403 विधानसभा में कुल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसके बाद 2024 के चुनाव में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 6 पर उसे जीत मिली। पार्टी ने अपने रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट पर फिर से कब्जा किया। 2024 में थोड़ा सुधार देखने को मिला, लेकिन उससे पहले कांग्रेस किस तरीके से गर्त में रही ये इतिहास के पन्ने दर्शाते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में चुनाव लड़ने का करीब 14% का फायदा मिला था, यानी 14% वोट शेयर बढ़ा था, जिसको देखकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि पार्टी 2027 के लिए और मजबूती से तैयारी करेगी। लेकिन बीते 1 साल से पार्टी जिस कछुए की चाल से चल रही है, उसे देखकर कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी हाथ लग रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। प्रदेश की सत्ता पर लगातार 2 बार से काबिज भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी चुनौती देती नजर आ रही। हालांकि बीजेपी की तैयारी पूरी है समाजवादी पार्टी को पछाड़ने की, और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को जो नुकसान पहुंचाया था, अब बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटें मिली थी। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस बार 2027 में और बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि 2027 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत मानकर कांग्रेस चल रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर थोड़ी धीमी चल रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस को यूपी में बनाना होगा मजबूत संगठन। अगर कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में खड़ा करना होगा। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस को 18.25% वोट मिले थे, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में लगातार गिरावट शुरू हो गई और पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया। अगर पार्टी 2027 में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे संगठन का निर्माण जल्द से जल्द प्रदेश स्तर पर करना होगा। जितनी जल्दी संगठन प्रदेश में एक्टिव होगा और वो काम करेगा, उतना ही अच्छा परिणाम उसे विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। अगर पार्टी 26 जनवरी 2026 तक संगठन का निर्माण ही करती रहेगी तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 1 साल के अंदर संगठन को एक्टिव कर चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन न होने से खींचतान। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी का गठन न होने से पार्टी के अंदर खींचतान और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल दिसंबर में सभी कमेटियों को भंग कर संगठन में बदलाव की शुरुआत की गई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे अंतरकलह और खेमेबंदी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। पार्टी ने मार्च 2025 में जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि कुछ जिला और शहर अध्यक्षों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। अजय राय ने करीब 1.25 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तब 3 महीने के अंदर कार्यकारिणी का गठन हो गया था, जिसमें 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव शामिल थे। लेकिन इस बार कार्यकारिणी गठन में देरी ने पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जब तक ऊपरी स्तर की टीम गठित नहीं होगी, तब तक निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उनकी जवाबदेही तय करने में मुश्किलें आएंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं से सुझाव मांगे गए हैं और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में है, लेकिन आंतरिक खींचतान और समीकरण को साधने की चुनौती अभी भी बरकरार है।
यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मजबूत नहीं हो पा रही है और योगी की रणनीति के आगे सपा और कांग्रेस दोनों धाराशाही हैं। ऐसे में कांग्रेस को कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसका यूपी में सूखा खत्म हो पाए, लेकिन फिलहाल यूपी में अभी कांग्रेस का भला होते तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।